Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एक मैंने वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, और आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़े, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में। सन क्या है? तो इसकी फर्स्ट लाइन है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सोलर सिस्टम क्या है? मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि सोलर सिस्टम क्या है। सन की जो भी फैमिली है वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। यानी सन की जो भी फैमिली है वो क्या कहलाती है? सोलर सिस्टम। इसमें क्या क्या आ जाएंगे सन की फैमिली में? तो जितने प्लैनेट्स है वो आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम में जो हेड होता है वो कौन होता है? सन होता है। यानी जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सन होता है। सन है क्या? इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और कई सारे गर्म गैसेस से मिलके बना है। जो सन है वो दो मेनली गैसेस से मिलके बना है। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक ऐसा फोर्स बनाता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को क्या करता है? बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसा है जो कि मेन है किसके लिए? हीट और लाइट के लिए। ये एक मेन सोर्स है। कौन? सन, जहाँ से हीट आती है और लाइट आती है। हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि जो मून है और जो 8 प्लैनेट है वो उनकी खुद की लाइट नहीं है। वो लोग किसकी लाइट को लेते हैं? सन की लाइट को ही लेके वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। मून जो है रात में चमकता है, उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे 8 प्लैनेट्स जो है वो भी सन की ही लाइट की वजह से उन प्लैनेटों पे क्या आता है? रोशनी या गर्मी आती है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. कह रहा है कि सन जो है हमारे नज़दीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सन क्या है? हमारा अर्थ का क्या है? सबसे नज़दीक वाला तारा है, और सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी इसकी गर्मी को हम लोग उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से कितनी दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। कितने दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। कौन? सन, अर्थ से। और इसी वजह से, इतना दूर होने की वजह से जो अर्थ पे हीट और लाइट आती है सन की, वो ज़्यादा हीट नहीं होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा उस हीट को फील नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखेंगे, कह रहा है कि मेनी वर्ड यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। बोल रहा है कि एक लैंग्वेज में कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो दूसरे लैंग्वेज से क्या होते हैं? लिए जाते हैं। जैसे कि पहला इसमें वर्ड दिया है कौन सा? जियोग्राफी। जियोग्राफी इज फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। जियोग्राफी कैसा एग्जाम्पल है? इंग्लिश वर्ड का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है। कौन? ज्योग्राफी। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। जिसका ओरिजिन क्या है? कहाँ से आया है ज्योग्राफी? तो ग्रीक वर्ड से आया है। विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो कि क्या दिखाता है? जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी पृथ्वी को विस्तार करना, उसकी विस्तार करके उसके बारे में पढ़ाई करना। ठीक है। पढ़ना यानी उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना। इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जी मीन्स मीनिंग अर्थ एंड द ग्राफिया मीन्स राइटिंग। जो ज्योग्राफी है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है GE, यानी जी जिसका मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है क्या? राइटिंग। जैसे नीचे और भी वर्ड दिए हैं जो जियो से मिलके बना है। पहला क्या है? जियो। यहाँ पे देखिए LOGY, जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन, अर्थ के बारे में पढ़ना। दूसरा वर्ड है जियोमेट्री, यानी मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मापन करना, अर्थ को मापना। दूसरा है जियोइड, जिसका मतलब होता है रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द
अर्थ यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्लैनेट्स यानी ग्रह। कह रहा है देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने टोटल प्लैनेट्स हैं? तो 8 प्लैनेट हैं। और सन की दूरी के हिसाब से कौन कौन से प्लैनेट, उनकी नंबरिंग यहाँ पे की गई है। पहला जो है सन की दूरी के हिसाब से पहला प्लैनेट आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, तीसरा है अर्थ यानी जिस पे हम रहते हैं, चौथा है मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है जिसकी वजह जिसको हम लोग देख के इसको इजी तरीके से इन 8 प्लैनेट का जो नाम है वो नेम है उसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि है एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन की दूरी के हिसाब से हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं इन 8 प्लैनेट का नाम, अभी हम देखते हैं। कह रहा है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ पे जो माई है इसका फर्स्ट लेटर एम से शुरू है यानी मरकरी, V4 वेरी यानी V4 वीनस, इफिशियंट का E यानी अर्थ, मदर का M यानी मार्स, जस्ट J4 जुपिटर, सर्व्ड S4 सैटर्न, अस यानी U4 यूरेनस एंड नट्स यानी N4 नेपच्यून। कह रहा है ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। कह रहा है कि जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक फिक्स्ड रास्ता होता है। ठीक है, जिसपे वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस पाथ आर इलोंगेटेड हियर, जो रास्ता है ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिन्हें उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, यानी वो कक्षा कहलाते हैं, यानी उनके कक्ष हैं वो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो बसेज हैं, वैन्स हैं, वो लोग किस पे चलते हैं, रोड पे, वो उन लोगों का रास्ता है, यानी उन लोगों का फिक्स पाथ है, वो उस पे चलेंगे। ट्रेन जो है वो ट्रैक पे चलेगी, वो उसका फिक्स्ड पाथ है। उसी तरीके से जो 8 प्लैनेट हैं जिस रास्ते पे वो लोग सन का चक्कर लगाते हैं यानी चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी क्या है, सबसे नज़दीक वाला तारा है। किसका, सॉरी, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी क्या है, सन का सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। और वो कितने दिन में एक अपना चक्कर पूरा कर लेता है, तो 88 डेज में वो एक राउंड पूरा सन का लगा लेता है। ठीक है, अपने ऑर्बिट पे घूमते हुए। ये मरकरी जो है सबसे कम दिनों में सन का एक चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि ये सन के सबसे नज़दीक है। और सबसे अधिक जो टाइम लेता है वो नेपच्यून लेता है, जो लगभग 164 ईयर्स लेता है सन का एक चक्कर लगाने में, क्योंकि वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट कह रहा है वीनस इज कंसीडर एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। कह रहा है वीनस जो है उसको हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं, यानी अर्थ का जुड़वा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वीनस जो प्लैनेट है वो बिल्कुल अर्थ की तरह शेप और साइज में दिखता है, इसीलिए इसे अर्थ की ट्विन भी कहते हैं। और अर्थ की सिस्टर भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है। इसे हम अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शेप और साइज में बिल्कुल अर्थ की तरह है, उतना ही बड़ा है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet। कह रहा है कि 2006 तक प्लूटो भी जो था वो भी एक प्लैनेट के तौर पे इसको गिना जाता था। और तब हम लोग इसको 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे कि हमारे कितने प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट हैं 2006 तक। लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं उन्हीं की तरह है। जैसे कि सेरेस 2003 यूबी डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। और इनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया, यानी बौना ग्रह कहा गया। और इनको प्लैनेट की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। बौना ग्रह में इनको इंक्लूड कर दिया गया, इसको प्लैनेट से हटा दिया गया। तो अगस्त 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया, यानी बौने ग्रह में इसको रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ। हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो सन की दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर पे आता है, दूरी के हिसाब से सन से तीसरे नंबर पे आता है।
इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज की अगर हम बात करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये साइज में 5वें नंबर पे आता है। ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और यह पोल्स पे, अपने ध्रुवों पे हल्का सा चिपटा है। यानी हमारे अगर हम अर्थ का मैप देखें, अर्थ की जो डायग्राम देखें, तो ऊपर 2 पोल्स बनेंगे हमारे। एक नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ पोल नीचे होता है। तो नॉर्थ पोल पे ये हल्का सा चिपटा है और साउथ पोल पे हल्का सा चिपटा है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ अ डिस्क्राइब एज जियोइड। और इसीलिए इसके शेप को क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है, जिसका मतलब, जियोइड का मतलब होता है एन अर्थ लाइक शेप, यानी अर्थ की तरह शेप, अर्थ की तरह आकार वाला। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। कह रहा है कि किसी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी कंडीशन हम लोग को, फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो अनुकूल वातावरण हम लोग को चाहिए, वो कहाँ मिलता है? सिर्फ अर्थ पे है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना ही अर्थ ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। अगर सबसे प्लैनेट जो है वो मरकरी आता है दूरी के हिसाब से सन पे, वो बहुत गर्म है। फिर वीनस है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ भी हम नहीं रह सकते हैं। अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है, और वहाँ पे जो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी है। और वहाँ पे हमारे अर्थ पे क्या है? वाटर और एयर है, जो कि किसी भी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पानी और हवा के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर है उसमें कौन सी गैस है? हम लोग पढ़े होंगे कि एयर जो है वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो सबसे अधिक है। नाइट्रोजन कितने % है हमारे हवा में? नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78% है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03% है। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं कारणों से अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है, एक अनोखा प्लैनेट है। जहाँ क्यों अनोखा है? क्योंकि यही एक प्लैनेट है जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे जीवन जीने के लिए हवा पानी जिसकी ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमारे प्लैनेट पे हैं, अर्थ पे हैं। From outer space, the Earth appear blue because its 2/3 surface is covered by water। कह रहा है कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो अगर हम इसको यूनिवर्स से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका लगभग 70% जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से भरा है, और बाकी जो बच गया उसमें बाकी 30% में समझ जाइए कि लैंड हो गया आपका, माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? पानी का है। इसीलिए हम अगर स्पेस से देखें अर्थ को तो ये हमें ब्लू दिखाई देता है। इसीलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है और स्पेस से देखने में ये हमें ब्लू दिखाई देता है पानी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर सकती है। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। बोला कि इतनी स्पीड के बावजूद भी सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आने में कम से कम 8 मिनट लेती है, लगभग 8 मिनट का टाइम लेती है। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो सन की लाइट को अर्थ पे आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है सन की लाइट को अर्थ पे आने में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मून, चांद। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। वो कौन सा है? मून है वो, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का, यानी व्यास का 1/4 है, 1/4 है। डायमीटर क्या होता है? जैसे ये मून है, ये मून आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक ये क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। तो ये अर्थ के डायमीटर का कितना है? 1/4 है। यानी अर्थ का डायमीटर अगर हम मान लेते हैं 100 है तो मून का डायमीटर कितना होगा? इस यानी 100 का 1/4 यानी 25।
कह रहा है इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लैनेट अदर देन सेलेस्टियल बॉडी। और ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ये कितना नज़दीक है? तो 3,84,400 किलोमीटर क्या है? हमसे दूर है, बस इतना ही दूर है। कितना दूर है? 3,84,400। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। आप कंपेयर करो कि सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से और मून का डिस्टेंस कितना है। तो जो हमारा सन है वो अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और मून कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कह रहा है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। कह रहा है कि जो मून है वो अर्थ का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 27 डेज में लगा लेता है। इट एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पाइन। वह एक चक्कर लगाने में 27 दिन ले लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हम मून का जो है वो सिर्फ एक ही साइड को क्या करते हैं? देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यानी हवा, पानी, जो कुछ भी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो मून पे नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। यहाँ पे क्या है? माउंटेन है यानी पहाड़ है, प्लेन्स हैं, उसके बाद डिप्रेशन यानी गड्ढे हैं इस पे मून के सरफेस पे। कह रहा है कि द कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। कह रहा है कि आप लोग फुल मून कब होता है? फुल मून नाइट, जब पूरा चांद दिखाई देता है हम स्काई में, तब आप लोग देखते होंगे कि मून पे काले काले धब्बे कुछ दिखाई देते हैं। ये सब धब्बे क्या है? मून पे जो गड्ढे हैं, जो पठार हैं, जो पर्वत हैं, जो भूमि है, वही सब क्या है? उस पर ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे दिया है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून 21 जुलाई 1969। कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पे सबसे पहले कदम रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। कह रहा है फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। कह रहा है कि पता करो कि क्या किसी इंडियन, किसी भारतीय ने मून पे कदम रखा है कि नहीं रखा है। अगर रखा है तो किसने रखा है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि जितने प्लैनेट हैं, जो कि प्लैनेट्स का चक्कर लगाती है। प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। और सैटेलाइट जो होती है वो इसका चक्कर लगाती है, तो हमारे प्लैनेट का चक्कर लगाती है, जिन्हें सैटेलाइट को हिंदी में हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट दो टाइप का होता है, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। नेचुरल सैटेलाइट में हमारा मून आ जाएगा, और मैन मेड सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्या है? इट इज़ अ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। कह रहा है कि आखिर क्यों ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको बनाया जाता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसको यूनिवर्स के चीज़ों के बारे में पता करने के लिए बनाया जाता है, और इसको रॉकेट के हेल्प से इन सैटेलाइट को कहाँ छोड़ा जाता है? स्पेस में छोड़ा जाता है, ताकि यूनिवर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, और ये कम्युनिकेशन यानी बातचीत में भी हेल्प करता है। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसेट, IRS एंड एडुसेट एक्सेट्रा। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सैटेलाइट का एग्जाम्पल दिया गया है इंडियन सैटेलाइट का, मतलब इंडिया ने इन सैटेलाइटों को क्या किया है? छोड़ा है स्पेस में। जैसे पहला है इनसेट, दूसरा है IRS, तीसरा है एडुसेट, और भी कई सारे हैं। होप आप सभी को यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और जो एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स इसमें बचे हैं वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।